मानव में पाचन कैसे होता है, इससे थोड़ा सा अंतर है, यही आज हम लोग को पढ़ना है। आपने देखा होगा अपने परिवेश में घास चरने वाले जानवरों को हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, इसे मतलब हिंदी में नॉर्मली लोग बोलते हैं जुगाली कर रहे हैं, कहते हैं ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में, पूरे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माउथ हुआ, ठीक है। अब आपने नाभि में इतना सारा घास रख दिया, आपने देखा होगा कि एक मिनट के अंदर सारा घास जल्दी तो चबाते भी नहीं है हम लोग। तो जैसे रोटी का एक टुकड़ा लिए धीरे धीरे चबाते हैं, मुंह में लाड़ बनता है और वो लाड़ मिलके थोड़ा सा स्टार्टिंग में पाचन जहाँ माउथ कैविटी से मुख गुहिका से शुरू हो जाता है ना, लेकिन ये लोग चबाती नहीं है, ये लोग डायरेक्ट जो है सब निकल जाती है, देखते हैं ना। तो पूरा नाली में जितना भी हमने घास रखा था वो एक मिनट में सब खत्म। अब निकल के वो करती क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही गाय ने घास को इंजेस्ट किया, इस प्रक्रिया को इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो जो घास को मान लीजिए वो फूड है, उसमें उसको क्या किया, इंजेस्ट किया, इंजेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब ये आहार नाल मानव में भी था, इसमें भी है, उसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल, इंग्लिश में ईसोफेगस, इंग्लिश में ईसोफेगस। तो इस आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ये दोनों में सेम है ना। अब वो जो घास उन्होंने खाया, वो फूड जो लिया, वो फूड कहाँ जाएगा, आहार नाल में। कहाँ जाएगा, आहार नाल। यहाँ से थोड़ा सा अंतर है, अंतर इसलिए है कि हम लोग माउथ कैविटी में हम लोग दांतों की मदद से चबाते हैं और गाय क्या करती है, निकल जाती है। तो निकलने के बाद वो आहार नाल से होते हुए चला जाता है कहाँ, र्यूमेन में। कहाँ चला जाता है, र्यूमेन में। इसके जो ये पूरे डाइजेशन के इसके में 4 कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट। इस 4 कंपार्टमेंट में मुख्य भूमिका जो है ये र्यूमेन, ओमेसन, और ये देखिए छत्ते की तरह लग रहा है ना, मधुमक्खी का छत्ता की तरह स्ट्रक्चर, तो इसको ओमेसन बोलते हैं। ये रेटिकुलम हुआ और ये हो गया एबोमेशन। तो 4 कौन से हुए, र्यूमेन, ओमेसन, रेटिकुलम और एबोमेशन। इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ से जो उसने फूड लिया था गाय ने, वो आहार नाल यानी ईसोफेगस से होते हुए कहाँ चला गया, र्यूमेन में। कहाँ चला गया, अब देखना कि गाय जो चुपचाप बैठ जाती है, बैठ के मुंह चलाती रहती है, यानी कि अब तो उसने पूरा निकल लिया, निकलने के बाद उसने कहाँ भेज दिया, र्यूमेन में। ये देखो र्यूमेन में ये भोजन आ गया। अब वापस ये इसको क्या करती है, वापस इसको भेज देती है, फिर कहाँ, माउथ। अब माउथ में वो धीरे धीरे उसको चबाती है, देख इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा जुगाली कर रही है गाय, हमेशा उसका मुंह चलता रहता है। एक ही बार में इतना सारा नादी में आपने घास रखा, सब निकल गई, निकल के कहाँ भेज दी, र्यूमेन में, ठीक है। ये जो र्यूमेन जो है ना, ये इसका सबसे बड़ा चैम्बर है, क्योंकि इसकी स्टोरेज की क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इस र्यूमेन से इसने वापस कहाँ भेज दिया, माउथ में। अब धीरे धीरे माउथ में उसको चबाया। माउथ में क्या होता है, आप र्यूमेन का भी याद कीजिए, हम आपको बताए थे सैलिवरी ग्लैंड होता है जो भी क्या सीक्रेट करता है, लाड़ ग्रंथि क्या सीक्रेट करती है, लाड़ ग्रंथि लाड़ सीक्रेट करती है, इसको इंग्लिश में सैलिवा बोलते हैं। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि क्या सीक्रेट करेगी, लाड़, सैलिवा। हमेशा देखते हैं उसका मुंह गीला गीला रहता है। हम लोग की अपेक्षा ये गाय में एक दिन में 100 से 200 लीटर सलाइवा जो है सीक्रेट होता है, क्योंकि उसका तो मेन यही करते हैं। इसलिए हमेशा देखते हैं गाय का यहाँ से पूरा गीला गीला निकलता है, वो गीला गीला क्या है, लार है, इंग्लिश में सलाइवा। और वो कौन सीक्रेट करता है, कौन सी ग्रंथि, लाड़ ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अब वो लाड़ जो है उस भोजन में मिक्स होकर उस भोजन को पचाने का काम करेगा और वो बन जाएगा बोलस की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, बोलस। इसमें कोई दिक्कत। अब क्या है कि ये फिर जो है फिर वापस इसको अब भेजेगा कहाँ, अब ये र्यूमेन से जाएगा यहाँ रेटिकुलम में। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन का काम करते हैं, ठीक है। अब इस रेटिकुलम से ये फिर जाएगा कहाँ, ओमेशन में। ये जो आप मधुमक्खी की तरह छत्ता लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ओमेशन। यहाँ
डाइजेस्टेड फूड होगा, कुछ बैक्टीरिया इसमें वर्क करेंगे। सबसे मेन स्टोमिक जो होता है वो होता है एबोमेशन। इसी में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं जो कि भोजन को मेन पचाने का काम करते हैं। यानी कि ट्रू स्टोमिक किसको बोलेंगे? एबोमेशन को। किसको बोलेंगे? हाँ, ये आपका हुआ ट्रू स्टोमिक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी एंजाइम है भोजन को पचाने का वो मुख्य रूप से यही होते हैं। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपका भोजन कहाँ चला जाएगा? आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मानव में भी था, इसमें बड़ी आंत और छोटी आंत सेम यहाँ गांव में भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में के बाद यहाँ सीकम रेक्टम है, और यहाँ से फिर एनस। एनस मल द्वार से फिर गाय जो है गोबर निकालेगी। जैसे हम लोग का बताया था ना आपको, छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में आपका फिर वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वहाँ से रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस। तो वैसे ये एनस से फिर आपका जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा? निकल जाएगा। इतना कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? गाय के पाचन तंत्र में मुख्य 4 कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? ल्यूमेन, ओमेसन, रेटिकुलम, एबोमेसन। नहीं, आहार नाल नहीं, आहार नाल तो एक पाथवे हो गया ना जाने का रास्ता भोजन को। मेन आपका ये 4 कंपार्टमेंट है। ठीक है, ल्यूमेन क्या है? वो पहले भोजन को निगल लेती है, निगलने के बाद उसको आहार नाल के थ्रू कहाँ भेज देती है? ल्यूमेन में। उसके बाद आराम से फिर बैठ के फिर इस ल्यूमेन से वापस उसके मुंह में जाता है, और वो फिर जुगानी करती रहती है, और उसी में मुंह में हमारी जो लार ग्रंथि होती है वो लार सिक्रेट करती है। एक दिन में कितना लार सिक्रेट करती है? 100 से 200 लीटर। 100 से 200 लीटर। अब क्योंकि मेन है ना इसमें सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो उसका पाचन करना होता है, तो इसीलिए कितना में कोई दिक्कत? अब ये जो है बोलस फॉर्म में जो बनेगा, फिर ये बोलस फॉर्म में उगाड़ा जाएगा ल्यूमेन में, ल्यूमेन से रेटिकुलम में, रेटिकुलम से ओमेसन में, और यहाँ पे जाएगा फिर ये आपका जो ट्रू स्टोमिक है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो भोजन को फिर क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम, रेक्टम एंड एनस मल द्वार से निकल जाता है पाउडर के